हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने मोस्टली सभी टाइप्स के ही वाउचर्स को कंप्लीट कर दिया है। आज क्या सीखेंगे, हम कोई न्यू वाउचर टाइप बनाना सीखेंगे। ठीक है, कोई भी हमें न्यू वाउचर टाइप बनाना होगा तो कैसे बनाया जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या ओपन करना होगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, ऑल्टर पे देखिए यहाँ पर वाउचर टाइप्स है। ये सारे हमारे प्री डिफाइंड वाउचर्स हैं जो बना रखे हैं अभी तक आपने जिनमें वर्क किया है। ठीक है, इन सब में हम काम कर चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। अब हमें क्या है कि एक नए वाउचर टाइप की जरूरत है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ से तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, चाहे तो मैं आपको एक ओपन भी करके दिखा देती हूँ। जैसे कॉन्ट्रा है, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, जिसमें बैंक में क्या होता है, फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें से अगर आपको किसी चीज में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट हमें चेंज नहीं करना। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक न्यू वाउचर ही क्रिएट करें अपने लिए। तो जैसे हमारी कंपनी का नाम क्या है, टेलीटॉक ट्रेडर्स है। ये कंपनी चाहती है क्या, रिकॉर्ड करना चाहती है बैंक का और पैटी कैश की जो पेमेंट है उनको अलग अलग। ठीक है, पैटी कैश या फिर बैंक, पैटी कैश क्या होता है, जितने भी हमारे स्मॉल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको बोलते हैं। तो पैटी कैश या फिर बैंक की जो पेमेंट्स हैं उनको अलग अलग ये रिकॉर्ड करना चाहती है, तो इसीलिए इसको दो नए वाउचर्स की जरूरत है। तो दो नए वाउचर्स को ही किससे रिप्लेस कर देगी, प्री डिफाइंड पेमेंट वाउचर से हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखवा भी देती हूँ अगर आपको समझना है, इसलिए यहाँ नीचे यहाँ पर लिखते हैं creating a new voucher type। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, मैं वो लिख रही हूँ। हमारी कंपनी का नाम है टेलीटॉक प्राइवेट लिमिटेड wants to store bank and petty cash payments differently। और क्या कहा है, नीड्स, उसको क्या जरूरत है, नीड्स न्यू वाउचर टाइप, किस लिए रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस द प्री डिफाइंड पेमेंट। देखिए, हम किसको रिप्लेस करेंगे, पेमेंट वाउचर को। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जो टेलीटॉक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो क्या रिकॉर्ड करना चाहती है, बैंक और पैटी कैश की जो पेमेंट है उनको अलग अलग रिकॉर्ड करना चाहती है, इसीलिए उसको न्यू वाउचर की जरूरत है, न्यू वाउचर टाइप की जरूरत है, जिसको वो किससे रिप्लेस करेगी, जो प्री डिफाइंड है। यहाँ पर वापस आते हैं इस पर टैली पर। तो देखिए, इसमें प्री डिफाइंड मैंने आपको यही दिखाए थे, जो वाउचर टाइप है ये पहले से होते हैं, इसमें आपने कुछ भी बनाया नहीं है, ये पहले से होते हैं, बस आपको एक्टिवेट करने होते हैं कोई कोई, जैसे कि आपने एक्टिवेट किया था रिसीट नोट, रिजेक्शन आउट, ये सब। अब क्या बात आती है कि हम इसको न्यू वाउचर को बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए आएंगे अकाउंटिंग मास्टर्स पे, वाउचर टाइप पर एंटर करेंगे। देखिए, यहाँ पर नेम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ब्लैंक है, क्योंकि हमें इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हमें मान लीजिए बनाना है बैंक पेमेंट, और इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट वाउचर टाइप। सिलेक्ट वाउचर टाइप में हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, पेमेंट। तो हम इसमें से पेमेंट वाउचर देखेंगे, ये रहा, एंटर कर देंगे। इसका एब्रीविएशन भी आ गया, मतलब कि शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। फिर आया है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको
यस कर देंगे। फिर आया यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग कि आप इसका जो वाउचर का नंबर आपको लिखा हुआ आता है वो आप इसको ऑटोमेटिक, मोस्टली क्या होता है ऑटोमेटिक ही रहता है, अगर आपको चेंज करना होता है तो आप कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ओवरराइड, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या कह रहा है ये, प्रिवेंट डुप्लीकेट, वो सॉरी, प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर, तो आप इसको क्या कर लेंगे, नो ही रहने देंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है सेट या फिर ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग नंबर, इसको अगर हम देखें यस करके, तो देखिए यस करके क्या आएगा, यहाँ पे आया है स्टार्टिंग नंबर, मतलब कि विड्थ, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने दिया है 20। अब यहाँ पे क्या है, विड्थ आएगी कि आप विड्थ क्या देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट की हमारी विड्थ कितनी है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब ये क्या है, प्रीफिल विद 0, तो आप इसको नो ही रहने देंगे। अब आगे क्या करेंगे, ये जो अब देखिए मेन जो है ये अब स्टार्ट हुआ है कि रीस्टार्ट नंबर, एप्लीकेबल कंपनी कब बनी थी हमारी, 1 अप्रैल 2024 में बनी थी, 1 साल का पीरियड है, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आया है प्रीफिक्स डिटेल, तो इसमें एप्लीकेबल कब से एप्लीकेबल है ये लिखा आएगा। अब आपको पर्टिकुलर में क्या लिखना है, बैंक पेमेंट, बीपी मतलब बैंक पेमेंट, और यहाँ पर स्लैश डाल के एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आया है, सोफिक्स डिटेल्स, तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेबल ऑफ कोर्स ये अब यहाँ पर क्या लिखना है, कंपनी कब से कब तक है, तो यहाँ पे पहले स्लैश लिखेंगे, फिर हमारी कंपनी कब है 24, 2024 में है ना, तो 24/25 कर देंगे और यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनको किसी को भी नहीं छेड़ना है। एक्सेप्ट करके छोड़ देंगे। अब हमारा जो वाउचर हमने बनाया है ये क्रिएट हो चुका है, हम इसको देखेंगे कहाँ पर, ऑल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पर जाते हैं और इसमें से बैंक पेमेंट देखिए सबसे ऊपर ही आ रहा है, इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये सब चेक किया था, हमने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यस किया था तो ये आया था, देखिए यहाँ पर ये फिल हो रखा है खुद ही, और इसको कंट्रोल ए करके सेव किया था। इसको भी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, बट आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं उसमें, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल्ट डी से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे इस बैंक पेमेंट वाउचर में। तो सबसे पहले हमें एंट्री करने के लिए किस में आना होगा, वाउचर्स में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेल्स वाउचर खुला है, ठीक है, हमने इसको सेव तो कर लिया वाउचर को, वहां पर वाउचर टाइप को। अब इसमें बैंक पेमेंट वाउचर आएगा कहाँ से, तो यहाँ पर F10 को प्रेस करके आपको उसकी शॉर्टकट की दिखेगी, देखिए बैंक पेमेंट की शॉर्टकट की क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर F5, और पेमेंट की भी क्या है F5। क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट से ही इसको रिप्लेस किया है, आपने वहां पर पेमेंट सिलेक्ट किया था ना, वो इसीलिए किया था कि जो इसकी काम होता है F5 पे वही किसका काम होगा, बैंक पेमेंट का। तो आप यहाँ पर साइड में अगर F5 पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है कि आप इसमें से कौन सा वाउचर टाइप ओपन करना चाहते हैं, तो हमें किसमें काम करना है, बैंक पेमेंट में करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। दोबारा से अगर आप F5 को प्रेस करते हैं तो पेमेंट ऑप्शन ओपन करना है तो नॉर्मल जैसे होता है वैसे हो जाएगा, बट हमें काम किससे करना है, बैंक पेमेंट में ही करना है। तो F5 को प्रेस करते हैं, बैंक पेमेंट में जाते हैं। अब इसमें क्या कहता है, देखिए यहाँ पर बैंक पेमेंट नंबर आ गया जो हमने वहां पे फिल किया था, BP1 2024 और 2025। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि कैसे यहाँ पर ये नंबर खुद ही आ गया है ऑटोमेटिक। इसमें एंट्री करेंगे, आपको जो एंट्रीज करनी है आगे आप वो एंट्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे तो नॉर्मली प्रोसेस रहेगा, तो मेन जो मुझे शो करना था आपको यही दिखाना था कि ये जो बैंक पेमेंट नंबर है ये कैसे आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बस आपको वाउचर्स पे आना है, F5 पर प्रेस करना है और ये आपसे पूछेगा बैंक पेमेंट, तो आप इसको एंटर कर देंगे।
और एक चीज और दिखाती हूँ मैं यहाँ पर, ऑल्टर पे जाके बाउचर टाइप पर जाएंगे, बैंक पेमेंट को करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो ये पेमेंट वाला ऑप्शन दिया था, अगर आप इसकी जगह कुछ और भी करना चाहती हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको भी ओपन कर सकती हैं, दूसरा बना के इसको डिलीट करके, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि ये कॉन्ट्रा वाउचर की जगह पर आए, कॉन्ट्रा वाउचर जैसे F4 प्रेस करके आते हैं, तो F4 पर जब आप प्रेस करेंगी तो दो ऑप्शन आएंगे, जैसे पेमेंट और बैंक पेमेंट आ रहा है, फिर क्या आएगा कॉन्ट्रा या फिर बैंक पेमेंट, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगी आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि एक न्यू वाउचर को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे उसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।